नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 30 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जीके मजबूत होता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसे बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल की समाधि माना जाता है? तो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल की समाधि माना जाता है गोल गुम्बज को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर के सरोवर के मध्य में स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृत सरोवर के मध्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सेकेंड इंडो चाइना युद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माडा किस नदी के किनारे स्थित था? माडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम जो था वो था अली गुरशास्प। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो वो बादशाह था जहांगीर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथन को माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 ईस्वी में बनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय वर्तमान गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो है बुध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से पृथ्वी की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूरोप का हृदय किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का हृदय कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो टोक्यो है वो अराकाव नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान भारत के किस राज्य से 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर से 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे बसा है। भारत के किस राज्य में सांभर जिला स्थित है? तो वो है राजस्थान में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है भूरी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इस्पात नगरी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इस्पात नगरी के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर वो है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या होती है 639। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पेंसिलिन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो पेंसिलिन का आविष्कारक माना जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। ऑप्शन ए है हिरोशिमा, ऑप्शन बी है नागासाकी, ऑप्शन सी है बियोना, ऑप्शन डी है फ्रेंच गुयाना। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।